द किंग ऑफ फेरीलैंड के एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो चैनल है मेरा बैकअप चैनल, तो आप सभी के सभी इस प्लीज मेरे इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल को सारे अपने सारे के सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि चैनल की जो रीच है वो भी सारे के सारे बंदों तक पहुंच सके। और आज इस चैनल में मैं काफ़ी अच्छे जो ये मांगा है तो इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी बकवास के करते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारा MC यीफेंग जो होता है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर जो यीफेंग होता है उसे आवाज़ आ रही होती है और वो जो आवाज़ होती है उसे अपने पास बुला रही होती है। तभी हमें वहाँ पर स्काई क्लाउड क्लैन की जो एंट्रेंस होती है उसे भी दिखाया जाता है। और तभी जो यीफेंग होता है उस आवाज़ को फॉलो करने लग पड़ता है और एक माउंटेन के पास जो पेड़ होता है उसके पास पहुँच जाता है। और जैसे जो यीफेंग होता है वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक सोल ग्रास जो होती है वो आ जाती है। और तभी वो आवाज़ जो होती है यीफेंग को सोल ग्रास को प्लांट करने के लिए बोलती है। और यीफेंग होता है उस सोल ग्रास को उस बात के कारण वहाँ पर प्लांट भी कर देता है। तो इसी के साथ हमारा सीन जो होता है वो चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है इस बार जो होता है वो सपना देख रहा होता है, वो अपने मेडिसिन रूम डॉर्मिटरी में होता है। और तभी फैंग जो होता है वहाँ पे बोलता है, क्या यार एक बार फिर से ये वही वाला जो सपना है वो बार बार क्यों आ रहा है, और मुझे इस बार ये जो सपना आया था बड़ा ही ज्यादा जो रियल था वो लगा था। और तब जैसे जो यीफेंग होता है अपने जूतों को देखता है तो उसमें मिट्टी जो होती है वो लगी होती है। और ये देखकर जो यीफेंग होता है वो बोलता है, क्या मेरे पैरों में मिट्टी जो है वो कैसे लगी है, और क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अभी जो मैंने देखा वो एक सपना नहीं था। लेकिन जो यीफेंग होता है वो बोलता है, मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी जो स्ट्रेस है वो हो रही है, इसलिए मुझे इस तरह के सपने हैं वो आ रहे हैं। और तभी यीफेंग जो होता है अपने में बोल रहा होता है, पिछली बार मैंने जो सोल ग्रास खाई थी उसके कारण मैं जो प्रोफाउंड रियल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, और मुझे 8 साल हो गए हैं कि मैं जो प्रोफाउंड रियल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। उन सारे के सारे 8 सालों में मैं काफी जो कमजोर हूँ वो हो चुका हूँ, और क्या सच में मेरा जो फेट है वही है यही रहने वाला। लेकिन तभी यीफेंग होता है उसके कमरे में उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है, ब्रदर ये हमारे साथ काफी जो बुरा है वो हो रहा है, जल्दी जल्दी आप बाहर चलो और देखो। और हमें दिखाया जाता है बाहर कुछ बंदे जो होते हैं वहाँ पर एक डिस्पल जो होता है उसे मार रहे होते हैं। ये देख कर जो यीफेंग होता है वहाँ पर बोलता है, तुम सारे के सारे अभी अभी यहाँ पर रुक जाओ, तुम इस बंदे को यहाँ पर क्यों मार रहे हो। लेकिन वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो बोलता है, तुम जानते भी हो कि हम हैं कौन। और वो एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये जो है इसका नाम जो है जी फेन चैन है, और ये जो बंदा यंग मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक कि जो न्यू कमर का कंपटीशन था उसमें भी एक चैंपियन था। और आज हम यहाँ पर जो रिवार्ड था उसे लेने के लिए, मतलब एक एलेक्सियर जो होता है उसे लेने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारा ये जो बेकार सा बंदा इसने हमें उस एलेक्सियर को देने से मना कर दिया था। और तुम्हारे लिए भी अच्छा ये यहाँ पर यही होगा कि जल्दी से जल्दी जो एलेक्सियर है जिसे हम लेने के लिए यहाँ पर आए हैं जल्दी जल्दी यंग मास्टर जी जो है उसे दे दो, नहीं तो हम तुम्हें ये रेगरेट करवा देंगे कि तुमने यहाँ पर आज जन्म ही क्यों लिया था। लेकिन तब वहाँ पर यीफेंग के साथ उसके जो बाकी दोस्त होते हैं वो बोल रहे होते हैं, या वो जो बंदा जी फेंग चैन है, और मैंने ये रूमर सुने हैं कि बस इसने जो 1 साल पहले हमारा जो क्लैन था उसे ज्वाइन किए था, लेकिन उसी एक साल में ये जो है वो हमारे क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जूनियर डिसिपल था जो बन गया था। और तभी यीफेंग का जो ब्रदर होता है वो वहाँ पर बोलता है, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट जूनियर डिसिपल, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इसकी जो फैमिली उसका बैग जो इसके पास नहीं होगा, तो ये जो बंदा ये तो बड़ा ही ज्यादा कमजोर होगा वो होगा। और तभी जो ये बंदा उतना भी बुरा नहीं है, और ये जो बंदा है जो ली हुआ यू और यूनकियान क्यान जो मेरे साथ पहले यहाँ पर रहते थे उनकी तरह है। लेकिन तभी ये बात सुनते जो जीफैन होता है बाहर बोलता है, क्या तुमने अभी अभी क्या बोला। जो सीनियर ली हुआ यू और जो कियान है वो हमारा जो स्काई क्लाउड क्लैन है उसके जो प्राइड है वो है, और वो जो है लेकिन मैं उन्हें एक दिन जो है उन्हें सरपास कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी बात करने की कोशिश की। और ऐसा बोलकर जो यंग मास्टर जी होता है वहाँ पर यीफेंग पर अटैक कर देता है। और ये देख कर जो यीफेंग का दोस्त होता है बोलता है, ब्रदर ये आप बचकर रहना। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो यीफेंग होता है उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। ये देख कर जो वो यीफेंग होता है वहाँ पर बोलता है, क्या तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। यीफेंग होता है वहाँ पर बोलता है, 8 साल पहले मैं तुमसे काफी जो पावरफुल था वो था। लेकिन ये बात सुनते वो जो बंदा होता है बड़े ही ज्यादा गुस्से में आया तब बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुली करने की कोशिश की। और चलो अब मैं तुम्हें मेरी जो ट्रू प्रोफाउंड रियलम की स्ट्रेंथ है उसे शो करता हूँ। और ऐसा बोलते जी फैन जो होता है वहाँ पर अपनी एनर्जी को अनलिश करने लग पड़ता है। और ये देख कर वहाँ पर जो जी फैन का दोस्त होता है वो बोलता है, जी फैन तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये जो है हमारा जो स्काई क्लाउड क्लैन उसका जो मेडिसिन रूम है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम हमारे इस मेडिसिन रूम के पास इतनी बुरी तरीके से एक्ट कर रहे हो। लेकिन जी फैन होता है वहाँ पर बोलता है, तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर जो बेकार जो बिहेवियर वो कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर करोगे तो करोगे क्या।
और ऐसा बोलकर जो जी फैंग चैन होता है वहाँ पर यी फैंग पर अटैक कर रहा होता है। और उसकी स्ट्रेंथ को देखकर जो फैंग होता है वहाँ पर बोलता है ये जो बंदा यहाँ पर प्रोफाउंड की जो होती है उसे यूज कर रहा है, और प्रोफाउंड की को यूज करना 8 साल पहले जो मेरा सपना था वो था, लेकिन इस तरह का बंदा इसे कैसे इतनी आसानी से यूज कर पा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर जो जी फैंग चैन होता है यी फैंग को एक जोर सा पंच रख देता है ये देखकर जो फैंग होता है वहाँ बोलता है नहीं मैं इसके कारण जरा भी खुश नहीं हूँ। और तभी जो जी फैंग चैन होता है वहाँ पर यी फैंग के मुंह के ऊपर अपना पैर रख देता है, बोलता है अब बोलो तुम मैं जो हूँ ली हुआ से ज्यादा स्ट्रोंगर हूँ या नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पर यी फैंग को इतना मार खाता देख जो उसके साथी होते बाहर बोलते ब्रदर ही जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर सरेंडर कर दो, नहीं तो ये आप बंदा जो आपको यहाँ पर मार देगा। लेकिन वहाँ पर यी फैंग जो होता है अभी बोल रहा होता है नहीं तुम जो ब्रदर ली हुआ है उससे जरा भी ज्यादा कंपेयर में भी नहीं आते हो। लेकिन ये बात सुनते वो जो जी फैंग चैन होता है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है अब तुम मुझे ज्यादा रूड होने के लिए ब्लेम मत कर। और जैसे जो जी फैंग चैन होता है वहाँ पर यी फैंग को पंच मारने वाला होता है वहाँ पर एक एल्डर टाइप का बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है उसे रोकने के लिए बोल देता है। और ये देख कर वो जी फैंग चैन होता है वहाँ पर रुक जाता है और जी फैंग होता है उसे किक ही मार कर छोड़ देता है, बोलता है ट्रैश तुम यहाँ पर जो लक्की थे वो हो गए थे, नहीं तो तुम यहाँ पर मारे जाते। और ये उसे किक मार कर जो जी फैंग चैन होता है बाहर जाते हुए बोलता है तुम ये याद रखना हमारा जो स्काई क्लाउड क्लैन है तुम्हारे जैसे ट्रैश को जो अपने क्लैन में नहीं रखता जल्द, और तुम यहाँ से दफा हो जाने के लिए तैयार ही रहना। तभी वो एल्डर जो होता है यी फैंग से बोलता है यी फैंग तुमने जो यंग मास्टर मतलब जो जी फैमिली उसका यंग मास्टर उसके साथ इतना रूड बिहेव क्यों किया, और मैं ये तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि आज के बाद तुम इस बंदे को ज़्यादा ऑफेंड मत करना। और ऐसा बोलकर वो बंदा होता है वहाँ से चला जाता है। और जी फैंग होता है अभी ज़मीन में लेटा होता है, वो सोच रहा होता है क्या मैं से यहाँ पर ऑफेंड नहीं करूँ, लेकिन जी फैंग चैन तुम बस मेरा वेट करना, मैं जो आज मेरी जो डिसरिस्पेक्ट हुई है यहाँ पर मैं उसका जो बदला है वो तुमसे 1000 गुना तुम्हें जो दर्द आज मुझे मिला है उसको देख कर लूंगा। और तभी हमारा सीन जो होता है वो चेंज होता है, माउंटेन के बैग का सीन दिखाया जाए जहाँ पर यी फैंग जो होता है वो आ गया होता है। वहाँ पर जो यी फैंग होता है एक पेड़ को पंच मार कर बोलता है 8 साल पहले सारे के सारे बंदे जो थे वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज जो हूँ मैं बस एक ऐसे बंदे को नहीं मिल पा रहा हूँ जिसने की यहाँ पर काफी जो रूड बिहेव है वो मेरे से किया है। और तभी वहाँ पर जो यी फैंग होता है सोल ग्रास को देखते हुए बोलता है मुझे लगता है मुझे 5 नहीं 3 मुझे नहीं 4 ऐसी बातें बोलता है मुझे ऐसा लगता है 3 सोल ग्रास के कारण मैं जो प्रोफाउंड रियलम है उसमें आखिरकार पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन भी यार मैं तो पिछले 8 सालों से यही मेहनत करते जा रहा हूँ लेकिन मैं प्रोफाउंड रियलम में नहीं पहुंच रहा हूँ। और तभी हमें प्रोफाउंड सोल ग्रास के बारे में बताया जाता है जो प्रोफाउंड सोल ग्रास होती है एक मेडिसिन होती है, और ये जो होती है कल्टीवेटर के लिए उनका जो लेवल होता है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। लेकिन तभी जो यी फैंग होता है वहाँ पर एक बंदे की जो प्रेजेंस होती है उसे फील करता है और हमें वहाँ पर 3 लड़कियों को दिखाया जाता है। और तभी जी फैंग होता है जल्दी से उन लड़की के पास पहुंच जाता है, बोलता है कियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन तभी कियान जो होती है यी फैंग को बिना कुछ रिप्लाई दे उसके आगे से निकल जाती है। और ये देख कर जो यी फैंग होता है वहाँ पर बोलता है जो यून कियान है मैं वो स्काई क्लाउड क्लैन का जो है वो उसकी जो एक जीनियस है, और 8 साल पहले मैं और जो कियान थे वो एक ही तरह के फॉर्मर स्कूल मेट, और यहाँ तक कि जो यी फैंग है वो मेरी क्रश भी थी। लेकिन आज जो यी फैंग है वो तो मुझसे बात भी यहाँ पर नहीं कर रही है। और तभी वो 2 लड़कियां जो होती वो बोल रही होती हैं इस यी फैंग की हिम्मत कैसे हुई कि ये जो है हमारी सीनियर कियान जो उनसे बात करने की हिम्मत कर रहा है, और कि इसने अपनी आईने में शक्ल नहीं देखी है जो कि ये हमारी जो सीनियर कियान है उनसे बात कर रहा है। और उसे क्या लगता है वो जो सीनियर कियान है वो इस तरह के ट्रैश से बात करेंगी। और ये सारी बातें सुनकर जो यी फैंग होता है उसे काफी जो बुरा होता है वो लग रहा होता है, वो आगे की तरफ चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है पीछे जो कियान होती है फैंग को देख रही होती है, वो बोल रही है अपने मन में बोल रही होती है ये फैंग तुम और कितना जो बेट है वो मुझे करवाओगे। और यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो ये कियान है वो भी ये फैंग को पसंद करती है, लेकिन उसने कभी से बोला नहीं है क्योंकि अभी जो ये फैंग है वो अभी बड़ा ही ज्यादा कमजोर है और वो ये फैंग का जो ताकतवर बनने का वेट ही कर रही है। और तभी जो कियान होती है अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए बोलती है पहले जो ये फैंग था बड़ा ही ज्यादा जीनियस था वो था, लेकिन वो प्रोफाउंड रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, इसके कारण 8 साल हो गए हैं, वो बड़ा ही ज्यादा बिग जो है वो हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो ये फैंग फिर से एक ना एक दिन साइन करेगा, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा, और मैं तो उसी दिन का वेट कर रही हूँ। तभी हमारा सीन जो होता है वो चेंज होता है, माउंटेन का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी फैंग होता है रेस्ट कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि जो हीबन है वो मुझसे इतना ज्यादा हेट करते हैं कि वो उन्होंने मुझे आज इस तरह की कंडीशन में लाकर छोड़ दिया है, और कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी में एक ट्रैश जो होना है वही लिखा है नहीं, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बनना है। और जी फैंग होता है वहाँ पर बोल रहा होता है एक दिन बाद जो इंटरनल एग्जाम है वो होने वाला है
और अगर मैंने उसे पास नहीं किए तो मैं स्काई क्लाउड क्लैन से बाहर फेंका जाऊंगा। और ऐसा बोलकर जी फैंग होता है वहाँ पर उठ जाता है, बारिश में भीगने लग पड़ता है। लेकिन तभी बाबा जी फैंग जो होता है एक चीज नोटिस करता है कि ये जो पेड़ होता है जो कि फैंग के सामने होता है वो उसके सपने में उसकी तरह ही सेम होता है। तभी जी फैंग होता है वो बोलता है क्या ये प्लेस, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों फील हो रहा है, ये प्लेस जो है उसे मैंने देखा है। और तभी जी फैंग होता है उसे याद आ जाती है कि ये वही प्लेस है जो कि उसने कल रात सपने में देखा होता है। और उस पेड़ को देखते हुए जी फैंग होता है बोलता है क्या जो मैंने सपने में कल देखा था वो बिल्कुल सही हो सकता है। और तभी जी फैंग होता है उस पेड़ के पास जो होता है वो भागने लग पड़ता है। उसके पास पहुंच के वो बोलता है सपने में मैंने एक जो सोल ग्रास थी इस पेड़ के नीचे सोल के सहारे पे हाइट जो थी वो कर दी थी। और जैसे जो फैंग होता है उस पेड़ के पास जो सोल होता है उसे हटाता तो उसे वहां से जो सोल ग्रास होती वो मिल जाती। उसे देखकर जो ये फैंग होता है काफी जो हैरान हो रहा होता है। और तभी जो ये फैंग होता है वो होता है क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। और अपने सपने को मतलब वहाँ पर जी फैंग होता है अपने आप को पिंच करता है। इसके कारण जी फैंग होता है उसे दर्द होता है, बोलता है अरे यार मुझे तो यहाँ पर हर्ट हो रहा है, इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। और तभी जो फैंग होता है बाबू सोल ग्रास के साथ कल्टीवेट करने लग पड़ता है। इसके कारण हमें दिखाया जाता है जो कि सील होती है। इसके कारण जी फैंग होता है परफॉर्म रियल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, वो वहाँ पर टूट जाती है। और जो जी फैंग होता है वहाँ पर कल्टीवेट कर पा रहा होता है। ये देखो जी फैंग होता है काफी जो खुश होता है वो हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जो है वो यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा मादाने।